हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है। बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है? बिजनेस में इम्पोर्टेंट होता है कस्टमर बनाना। कस्टमर बनाना, आप चाहे छोटी लेवल पर आप बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहें या आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहें, चाहे आप फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, ये सब कस्टमर बनाने के माध्यम है। ये सब कस्टमर बनाने के माध्यम है। अर्थात जब आपके अंदर एक कोई बिजनेस आइडिया आता है या जब आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस भी कस्टमर बनाने का माध्यम है। बिजनेस भी कस्टमर बनाने का माध्यम है। कुछ अन्य माध्यम है जिनसे रिलेशन बनाया जाता है। रिलेशन बनाया जाता है या ये कह लीजिएगा कॉमर्शियल रिलेशन डेवलप करने का या उसे बनाने का माध्यम बिजनेस है। बिजनेस है, चाहे आप एक व्यक्ति के रूप में आप कोई बिजनेस करना चाहें या आप किसी फर्म या कंपनी के रूप में आप कोई बिजनेस करना चाहें, इम्पॉर्टेंट पहलू है कस्टमर को बनाना। अर्थात कस्टमर को बनाना आपको आना चाहिए। कस्टमर को बनाना, नए कस्टमर को बनाना और पुराने कस्टमर को कस्टमर बनाए रखना, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अर्थात जो कस्टमर है नहीं उसे कस्टमर बनाना और जो कस्टमर बन चुका है उसे कस्टमर बनाए रखना, ये एक फ्रेशर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कंटिन्यू बिजनेस हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बिजनेस में और अधिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं या जो बिजनेस को और अधिक स्केल अप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर को बनाना। कस्टमर को कैसे बनाएं, कस्टमर को कैसे आकर्षित करें, कस्टमर कैसे आकर्षित होगा, कस्टमर को हम क्या देंगे, कस्टमर की किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कस्टमर की किस आवश्यकता को हम पूरा करेंगे, कस्टमर की किस इच्छा को हम संतुष्ट करेंगे, कस्टमर की किस लेवल की इच्छा को हम संतुष्ट करेंगे, कस्टमर के किस सपने को साकार करने में हम मदद कर सकते हैं, कस्टमर की किस समय की कौन सी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। एक कॉमन कस्टमर की क्या डिमांड है, एक यूनिक कस्टमर की क्या डिमांड है, एक स्पेशल कस्टमर की क्या डिमांड है, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिरकार हम कस्टमर को बनाएं तो कैसे, हमारा कस्टमर कैसे बनेगा, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी का कस्टमर कैसे बनेगा, हमारी प्रोडक्ट का कस्टमर कैसे बनेगा, हमारी सर्विस का कस्टमर कैसे बनेगा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस कस्टमर को बनाना। कस्टमर को बनाना, स्टार्टिंग में समस्या यही आती हैं। आप कोई भी स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पहलू यही आते हैं कि क्या उसका आप कस्टमर बना पाएंगे, उसके कस्टमर आप कैसे बनाएंगे, क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, या फिर ऐसी आवश्यकता के आधार पर, ऐसी सर्विस के आधार पर जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता है। किस आधार पर आप कस्टमर को बनाएंगे, किस आधार पर कस्टमर आपके पास में आएगा, आकर्षित होगा, और किस आधार पर आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को वह यूज़ करना चाहेगा। व्हाट इज़ द फैसिलिटी ऑफ योर बिजनेस, योर फर्म, योर दुकान एंड योर प्रोडक्ट या सर्विस। कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और औरों से बेहतर कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, औरों से बेहतर कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नए नए आइडिया का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नए नए प्रोडक्ट या सर्विस को आप किस तरीके से पेश करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। अर्थात ये सब टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, ये सब कस्टमर को आकर्षित करने के तरीके हैं। ये सब कस्टमर को आकर्षित करने के तरीके हैं। आज कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर की इच्छा है, कस्टमर प्रोडक्ट से बहुत सारी अपेक्षाएं करता है। एक बिजनेसमैन से भी बहुत सारी अपेक्षाएं करता है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर से भी काफ़ी अपेक्षाएं करता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से भी वो अनेकों अपेक्षाएं करता है। आज सिंपल बिजनेस नहीं रह गया कि आप सिंपल तरीके से सिंपल प्रोडक्ट आप पेश करें। यदि सिंपल भी प्रोडक्ट है उसको भी स्पेशल तरीके से आपको पेश करना होगा, स्पेशल माहौल में पेश करना होगा। उसके लिए आपको फर्म, दुकान, कंपनी की डिज़ाइन तैयार करवानी पड़ेगी बाई एक्सपर्ट।
सिंपल मेथड कुछ लोगों तक, कुछ एरिया तक, कुछ कंडीशन विशेष तक लागू हो सकता है। अन्यथा आज यदि आप देखेंगे, मतलब एक तो वो चीज़ है डल बिजनेसमैन जो लकीर पकड़े हैं उसी लकीर को वो पकड़े हुए हैं, जो लकीर पकड़े हैं उसी लकीर को पकड़े हुए वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एग्रेसिव बिजनेसमैन हैं। एग्रेसिव बिजनेसमैन नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को ला रहे हैं, नए नए सर्विसेज को ला रहे हैं और नए नए सेल्समैन को या एक्सपर्ट सेल्समैन को वो पेश कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को सेल करवा रहे हैं। इसलिए हर छोटी से छोटी, पहले तो बिजनेस में कंपटीशन था, लेकिन आज बिजनेस के हर छोटे छोटे पार्ट्स पर कंपटीशन है, हर छोटे छोटे एक्शन पर कंपटीशन है। आप कहाँ तक उसको बीट कर पाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज के दौर में कस्टमर बनाना इम्पोर्टेंट है और कस्टमर को संभालना भी इम्पोर्टेंट है। एक दिन में कस्टमर नहीं बन जाते हैं, समय लगता है, लेकिन उन समय के साथ ही साथ आपको भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। भारी भरकम इन्वेस्टमेंट केवल इकोनॉमिक ही नहीं होता है, इकोनॉमिक के साथ साथ अदर्स इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जो आपको करते रहने पड़ते हैं। आपके पास में कितना भी इन्वेस्टमेंट का मटेरियल हो, चाहे नॉलेज के मामले में हो, चाहे मनी के मामले में हो, लेकिन यह चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, लेकिन ये सब एक स्टेज के बाद में ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर तब तक अपेक्षित रिजल्ट आ गए तो आ गए, नहीं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज, चाहे वह नॉलेज का शॉर्टेज हो, चाहे मनी का शॉर्टेज हो, या चाहे अदर्स टेक्नोलॉजी का शॉर्टेज हो, वो सब शॉर्टेज आने लगती हैं। उसके लिए आपको एक न्यू अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कस्टमर को बनाए कैसे, कस्टमर को बनाने के लिए कितने आइडिया हैं, कितने प्लान हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी सर्विसेज हैं। इस चक्कर में कभी कभी हम हैवी इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, जो अपने आप में एक रिस्क को डेवलप कर देता है। इसलिए इस दिशा में भी हमको सोचना होता है। इसलिए कुल मिला करके बात आती है कस्टमर को बनाने के लिए आप कौन सा माहौल तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं, आदि इत्यादि पहलुओं पर। यदि आपके अंदर कस्टमर बनाने की स्किल डेवलप नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये ज़रूर आपके पास में स्किल होनी चाहिए कि आखिरकार कस्टमर को हम बनाएंगे कैसे, कस्टमर को आकर्षित कैसे करेंगे और कस्टमर से अपनी डील को फाइनल कैसे करेंगे। कस्टमर किन आधारों पर डील फाइनल करता है, कस्टमर क्या अपेक्षा करता है, कस्टमर की अपेक्षाओं पर खरा उतरना बिजनेसमैन का एक मुख्य दायित्व होता है। वह अपनी सर्विसेज के द्वारा, अपने प्रोडक्ट के द्वारा और साथ ही साथ अपनी समसामयिकी के द्वारा कस्टमर को इम्प्रेस करता है और कस्टमर से सेल्स डील को फाइनल करता है। सेल्स डील फाइनल हो या ना हो, परंतु रिलेशन जरूर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यह कस्टमर आया है, प्रोडक्ट ले जाए या ना ले जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पसंद का प्रोडक्ट आपके पास में हो, लेकिन कुल मिला करके आपके यहाँ से वो एक बेहतर एक्सपीरियंस उसे अवश्य ले करके जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।